सुजा। और मुझे बताया जा रहा है कि अब हमारे पास कुल 10 मिनट है, उसके बाद अहबाब की खिदमत में इंशाअल्लाह लजीज़ खाना पेश किया जाएगा। हमारे साथ मुकर्रम मोहतरम डॉक्टर सर इफ्तिखार अय्याज साहिब मौजूद हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आज की शाम के हवाले से अगर आप कुछ फरमाना चाहें तो प्लीज़। जी, वो चूँकि आज बहुत कम है इसलिए मेहमान मैंने अपना वक्त भी मेहमानों को रंगों का इम्तजाज जो है वो एक अजीब कैफियत पैदा कर देता है। और आज की इस महफिल में हमने देखा है कि शोरा का एक ऐसा इम्तजाज इस महफिल में जमा हुआ है कि जिससे रूह और जिससे दिल और जिससे जहन जो है न सिर्फ जिला पाई है बल्कि एक बहुत ही अजीब सा जज्बा पैदा हुआ है अपने मुल्क के प्यार का, अपने माशरे के प्यार का। और वो ख्वाब जो हम सब ने देखे हुए हैं अपने मुल्क की तरक्की, अपने मुल्क की फलाह व बहबूद के बारे में, वो इस महफिल ने ज़िंदा कर दिए हैं हमारे दिलों में। और ये हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए कि हमारी शिनाख्त ही हमारा मुल्क है और कोई हमारी शिनाख्त ही नहीं। और उर्दू एक ऐसी अजीम नेमत है जिसने हमें एक तहजीब दी है, एक माशरा दिया है, एक मोहब्बत इत्तफाक का हमें एक तोहफ़ा दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ही मद्देनज़र रख के आज की महफिल का एहतमाम किया गया। राना अब्दुल रज़ाक साहिब के साथ हमारे निहायत मोहतरम जो सदर हैं हमारी टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स की जो तंजीम है उसके मेरे साथ बैठे हैं मुबारक सिद्दीकी साहब। ये तो उनका सिर्फ एक पहलू है, वो माशाल्लाह एक काबिल कदर और बहुत अजीम शायर भी हैं और आप सब ने उनको कई मरतबा सुना होगा। तो ये इन लोगों की जो कोशिशें हैं उनकी हम बहुत ही कदर करते हैं और हमें उम्मीद है कि ऐसी महफिलें जगह बजगह और बार बार होंगी और हम उनसे न सिर्फ महजूज होंगे बल्कि वो पैगाम जो इन महफिलों से मिलता है उसको हम जिंदा रखने वाले होंगे। तो आज के सारे जो शायर यहाँ पर मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि ऐसा आला उनका कलाम था और दिल में समो जाने वाला कलाम था कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो अल्लाह आप सबको खैर से रखे, हमारे मुल्क को भी अल्लाह ताला खैर दे और उसको हमेशा हम उस हालत में देखें जिसमें हमारी तमन्ना और हमारी एक आजिज़ाना अल्लाह से फरियाद है। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अभी ये महफिल जो है ये इख्तिताम पर नहीं आई। मुझे उम्मीद है हमारी निखत इफ्तिखार साहिबा हमें अभी कुछ और सुनाएंगी और फिर उसके बाद गालिबन दूसरे भी। तो ये पेश है आपके लिए। खाना भी मेरे ख्याल में आ ही रहा है। खाना बिल्कुल तैयार है। बहुत शुक्रिया। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, तमाम मेहमान शुराए कराम का भी बेहद शुक्रिया। हम आखिर पे डॉक्टर साहबा से एक गज़ल ज़रूर सुनने वाले हैं जी। और उससे पहले हमारे जो आज के मुंतज़िम हैं राना अब्दुल रज़ाक साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, उनके लिए और तमाम मेहमान शुराए कराम के लिए एक मरतबा फराख दिली के साथ ही दाद दीजिए। शायर रह गए हैं, बहुत ज़ईफ़ शायर हैं माशाल्लाह। रज़ा साहब हमारी जो डॉक्टर साहबा की एक आखिरी गज़ल रह गई है जी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपके जो दो शायर हैं इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद फिर डॉक्टर काशिफ साहब भी शुक्रिया के अल्फाज कहना चाहेंगे।
बहुत माजरत खाऊं कि दोबारा समा खराशी के लिए आ गई, तो टेलीविज़न वाले आए इसलिए उन्होंने कहा आपको दोबारा सुनाना पड़ेगा। बाहर के पाकिस्तान के हवाले से एक छोटा सा कथा कि ये पुरफ्तार जिंदा है, ये पुरफ्तार जिंदा है, दिले बर्बाद जिंदा है, दिले बर्बाद जिंदा है, यहाँ अब कुछ नहीं बाकी मगर एक याद जिंदा है। बहुत खूबसूरत, बहुत ये पुरफ्तार जिंदा है, दिले बर्बाद जिंदा है, यहाँ अब कुछ नहीं बाकी मगर एक याद जिंदा है। और आज की महफिल में बहुत सारी गज़लें वगैरह सुनाई गई। मुबारक साहब मौजूद होते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि कुछ मिज़ाज, कुछ नमकीन जो है, कायदा ये होता है कि खाने के बाद आप मीठा खाते हैं, मगर मुशायरों में मामला और होते हैं कि यहाँ ज़्यादातर जो है वो शीरीं शेरों के बाद और नमकीन क़ितात सुनाए जाते हैं। चूँकि मुबारक साहब, लिहाजा अगर इजाज़त हो तो दो मिजाहिया क़ितात है। शक मिजाज में शामिल हर एक बेगम के, है शक मिजाज में शामिल हर एक बेगम के, हर एक शौहर गुलफाम यही रोता है, हर एक शौहर गुलफाम यही रोता है। गजब खुदा का कि वो तुम पे शक नहीं करती, कसम खुदा की उन्हें तो यकीन होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। और नाम जूली है सिर्फ घोड़ी का, जिस पे मैंने जुआ लगाया था, सुन के बेगम तिनक के ये बोली, रात घोड़ी का खून आया था। बहुत अच्छे। कुत्ते वगैरह जब यहाँ तो माशाल्लाह कुत्ते बिल्लियों सब चीज़ों के हुकूक होते हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मायूब समझा, बुरा समझा जाता है कुत्ते वगैरह पालना। लेकिन हाँ, अब कराची में जाए तो अब कुछ मखसूस इलाके हैं, इस्लामाबाद, लाहौर के भी कुछ मखसूस इलाकों में, यानी वो स्टेटस सिंबल है या किसी मखसूस इलाकों की पहचान है जो कुत्ते हैं। तो हमने भी ख्वाहिश जाहिर की कि कुत्ता पालना चाहते, मना कर दिया गया। तो हमने जो दलाइल दिए वो आपकी समाअतों की नजर करते चले कि पपी को पालने में है भला कबाहत क्या, पपी को पालने में है भला कबाहत क्या, कि इससे चोरी का खतरा भी दूर होता है और उस पे ये है निशानी बड़े घरानों की, एक आध कुत्ते का बच्चा जरूर होता है। बहुत शुक्रिया। और अब मैंने कहा मुझे समा खराशी मेरे हवाले की गई है तो अच्छी तरह समा खराशी की जाए। मैं तरन्नुम से पढ़ती नहीं हूँ, मगर दो शेर तरन्नुम से पढ़ के और फिर राना साहब को मैं यहाँ पे बुला लूँगी कि आपसे रहे कि दूर क्या कीजिए, आपसे रहे कि दूर क्या कीजिए, कुछ बताएं हुजूर क्या कीजिए, आपसे रहे कि दूर क्या कीजिए, इश्क को लाइक़े परस्तिश है, इश्क को लाइक़े परस्तिश है, फिर भी इतना गुरूर क्या कीजिए, आईना बन के आप फिरते हैं, आईना बन के आप फिरते हैं, कुछ तो होगा जरूर क्या कीजिए, कुछ तो होगा जरूर क्या कीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।